नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रोफेसर विजय कुमार थापा। जो मैं आपको आज जो वीडियो देने वाला हूं, उसका टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक गायक के लिए उसका उसमें क्या गुण होना चाहिए कि वो एक अच्छा गायक बने। जो गायक बनने के गुण हैं, जो उनमें क्वालिटीज़ होती हैं, वो मैं आपको विस्तारपूर्वक बताऊंगा। और मैं इससे पहले कि मैं आपका अपना ये टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस संगीत के लिए होती हैं वो आपको बड़े आराम से पहुंच सकें। आज का जो टॉपिक है उसको मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले तो ये हमने देखना है कि एक अच्छे गायक के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उनका ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो सबसे पहली जो बात है ये है कि जो गायक बनना चाहता है या गायकी के क्षेत्र में आगे आना चाहता है, उसकी आवाज़ जो है बहुत मीठी होनी चाहिए, बड़ी मेलोडियस वॉइस होनी चाहिए। और इसके लिए उसको अभ्यास जो है वो रेगुलर अभ्यास जो है बहुत ज़रूरी है। और उसको इसके साथ साथ उसको जो राग विद्या है, रागों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, थाट के बारे में ज्ञान होना चाहिए, स्वरों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं गायक के लिए कि वो उनको सीखे और उनका अभ्यास करें। साथ में एक बात और कि जो अभ्यास होता है जिससे हम अपने गले को बनाते हैं, इसकी मैं समझता हूँ कि एक तरह से भूख लगनी चाहिए आदमी को। जैसे खाने की भूख लगती है उसी तरह से रियाज करने की भूख होनी चाहिए, और तभी वो किसी मंजिल पे पहुँच सकता है। भूख से मेरा अभिप्राय ये है कि आप रियाज करने का जो फिक्स टाइम होता है, बहुत से मैंने गायक सुना है जो कहते हैं कि हमारा ये फलाना टाइम फिक्स है, ये टाइम फिक्स है। फिक्स वाली कोई बात नहीं होती। आपका जो हारमोनियम है या तानपुर है या आपका जो म्यूज़िक रूम है, वो आपको चलते फिरते आपको नजर आना चाहिए कि कहाँ आपके इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं, क्या है। चलते फिरते आपका ध्यान उस पर पड़ता रहे। और आपका मन जब आपको भूख लगे कि संगीत का अब मैं रियाज करना चाहता हूँ, जब आपका मन करे कि मैंने अभी रियाज करना है, और फिर रियाज करना चाहिए। उसका कोई टाइम नहीं है। हाँ, एक बात और ज़रूरी है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद रियाज नहीं करना कभी भी। खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ही रियाज करना चाहिए। रियाज जो है एक गायक के लिए बहुत ज़रूरी है। रियाज करने से उसके गले की जो है वो उसमें क्वालिटीज़ जो आती हैं। और इसके साथ साथ आदमी जो है जो रियाजी होना चाहिए, बहुत मेहनती होना चाहिए। ये नहीं कि वो महीने में एक बार रियाज कर लिया, उसके बाद फिर महीना छोड़ दिया या 10 दिन छोड़ दिया। रेगुलरिटी जो है, कंटिन्यूस जो रियाज करना बहुत ज़रूरी है एक गायक के लिए। इसके लिए गायक में ये जो गुण है कि उसको लय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। लय क्या होती है, लय कितनी प्रकार की होती है, तालों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बात और कि जब गायक गाता है तो उसका जो गा रहा है उसकी जो वर्डिंग है उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसका अर्थ उसको मालूम होना चाहिए। तभी वो उस गाने के साथ अपना पूरा इंसाफ कर पाएगा। अगर गाने की वर्डिंग जो है उसको मीनिंग नहीं आता है तो वो उस गाने में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से, और ना ही उस वर्डिंग के साथ इंसाफ कर पाएगा। अगर आपको वर्डिंग का पता है, उसका क्या मीनिंग है, किस तरह की वर्डिंग है, तो अकॉर्डिंग टू वर्डिंग आप उस ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। जब हम कोई भी स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो जो गाना आप गा रहे हैं, जो कुछ भी आप प्रस्तुत करते हैं, उसकी वर्डिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या गा रहा हूँ, तभी वो आपका जो प्रोग्राम है वो सफल रहेगा। इसके साथ साथ एक बात और कि बहुत से जो सिंगर होते हैं वो रियाज करने के बिना ही, मतलब ऐसे ही बिना रियाज के वो गाना को शुरू कर देते हैं स्टेज के ऊपर। ये बहुत अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि रियाज करके आप गाओगे तो मतलब जो आपका गाना है वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहेगा। ताल का ज्ञान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ गायक जो होते हैं बहुत अच्छा गाते भी हैं, लेकिन जब वो कई बार रिदम से थोड़ा सा भी भटक जाएं तो जो गाना गा रहे हैं, प्रस्तुति दे रहे हैं, वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो इसलिए
जो ताल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कुछ सिंगर ऐसे देखे हैं जो नाक में गाते हैं, जैसे उनकी नेज़ल वॉइस होती है, और ये भी एक अच्छे सिंगर के लिए अच्छी क्वालिटी नहीं है। बहुत से सिंगर मैंने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, जो गाते गाते हाथ पटकते हैं, मुंह का कभी इधर टेढ़ा कर देते हैं, कभी कुछ ऐसे कर देते हैं, और गाते गाते कई बार आंखें मूंद लेते हैं, या मतलब अपने जो एक्शन करते हैं, जो हाव भाव दिखाते हैं, वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। इस तरह से ये एक अच्छे सिंगर की क्वालिटीज़ नहीं होती कि वो ज़्यादा मुंह फाड़ के गाए, ज़्यादा आंखें बंद करके या गाए, या ज़्यादा जुलूस से अपना गला जो है मुंह खोले और गला फाड़े। तो ये सब अवगुण होते हैं सिंगर में। और सिंगर को ये बहुत उसमें होता है कि उसमें एक साइकोलॉजी होनी चाहिए कि ये जो हमारे सामने ऑडियंस बैठी है वो मेरे किस तरह के गीत को पसंद कर रही है, किस तरह के गाने को पसंद कर रही है। ये एक सिंगर में बहुत बड़ा गुण होता है कि वो जो ऑडियंस बैठी होती है उसको भांप ले कि वो क्या चाह रहे हैं, कौन से किस तरह के जो सॉन्ग हैं वो डिमांड कर रहे हैं, किस तरह के ऑडियंस बैठी है, किस टाइप की बैठी है, उस ढंग से वो गाना गाए। अगर सामने क्लासिकल जानने वाले बैठे हैं तो उनको क्लासिकल कुछ सुनाएं, या फिर अगर गज़ल के शौकीन बैठे हैं तो वो सुनाएं, या फोक के शौकीन, जैसी ऑडियंस बैठी हुई है वैसा अगर गाएंगे आप, तो आपको जो गायकी है वो बहुत इम्प्रेसिव रहेगी। और मैं आपको ये बात और बता दूं कि जब आप कहीं भी प्रोग्राम प्रस्तुत करने जाते हैं तो उससे पहले आप जो जो प्रस्तुति वहाँ देना चाह रहे हैं उसका कम से कम रियाज जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करना चाहिए। कुछ लोग बिना रियाज के जाते हैं तो वो उनके लिए मुश्किल होता है, वो लोगों को पसंद भी नहीं आता। खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब आपने कोई स्टेज प्रोग्राम करना है तो उससे पहले आपको अपने गले का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और रियाज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी आवाज़ बहुत बारीक होती है, जिनकी आवाज़ मंदर सप्तक में तार सप्तक में ऊंची नहीं जा पाती ज़्यादा, उनको मंदर सप्तक में रियाज करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको क्लासिकल भाषा में या संगीत भाषा में खरज का अभ्यास कहते हैं, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। गायक को ये जो मैं गायक के जो गुण बता रहा था, इसमें ये सारी बातें जो हैं इन गुणों में ही आती है कि जो फीलिंग के साथ गाना है ना, गाने को फीलिंग के साथ गाना, गाने की वर्डिंग के साथ पूरा इंसाफ करना, और गाने के जो जिस राग में आप गाना गा रहे हो उस राग के ही स्वर लगाने की कोशिश कीजिए, और वो प्रॉपर स्वर लगें, चाहे वो ऊपर लग रहे हैं चाहे वो नीचे लग रहे हैं, कोशिश कीजिए कि स्वर आपके प्रॉपर लगें, और प्रॉपर तभी लगेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, रियाज करेंगे। रियाज जो है इसी के साथ जो है वो गाना आपका लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। और सिंगर को इसके साथ साथ मेहनती होना चाहिए, उसका जो मन है वो पूरी तरह से जब वो रियाज करता है तो उसी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रियाज कर रहे हो ध्यान आपका कहीं और भटक रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक अच्छे सिंगर में गायक के अच्छे गुण हैं। और अभ्यास जो है वो अगर आप हारमोनियम के साथ करते हैं तो भी अच्छा है। अगर आप हारमोनियम में सापा दबा के रियाज करते हैं वो ज़्यादा पक्का होगा आपका। अगर आप तानपुरे के साथ रियाज करेंगे वो और भी पक्का होगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले तो ये होगा कि आप हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस करेंगे जो भी आप प्रस्तुति करने। देखिए, अगर आप हारमोनियम खुद बजाएंगे और खुद गाएंगे तो ये तो सोने के ऊपर सुहागे वाली बात होगी ना, बहुत अच्छा होगा। अगर आप हारमोनियम नहीं बजा पा रहे, कोई बजा रहा है, तो आपके गले की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि लोगों को बहुत अच्छा लगे, बहुत बढ़िया लगे, और आप ये लोगों को लगना ही नहीं चाहिए कि आप गाना गा रहे हैं और इतनी मुसीबत में पड़ गए। जैसे कुछ लोग ऐसे सिंगर, कुछ लोग अपना फेस इंप्रेशन इस तरह से बनाते हैं कि बड़ी मुसीबत में वो गा रहे हैं, बड़ा चिल्ला रहे हैं, बड़े जोर से गा रहे हैं। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। ये सब बातें जो हैं ये देखने वाले ऑडियंस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरा कहने का ये मतलब था कि एक गायक के लिए इन बातों का, ये जो मैं अभी बता रहा था, बहुत ध्यान रखना जरूरी है, तभी वो एक अच्छा सफल गायक बन जाएगा। और अगर ये सारी बातों का वो ध्यान नहीं रखेगा तो बहुत कम लोग उसको पहचानेंगे, बहुत कम लोग उसको सुनेंगे। और ये जो रियाज है इसको करने का जो है मैंने तरीका बहुत से एल्बम में, बहुत सी वीडियोस में मैंने पहले भी बताया हुआ है। आज दोस्तों मैं ये मेरा बताने का मकसद ये था कि मैंने बहुत से सिंगर्स देखे हैं जिनका
ये बहुत गलत, या आंखें बंद करके गाएंगे या मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके गाएंगे, ये मतलब अच्छी बातें नहीं होती। ये अच्छे गाय के लिए बढ़िया चीज़ें नहीं हैं। तो सो ताल का भी ज्ञान होना चाहिए उसको, स्वरों का भी ज्ञान होना चाहिए, और जो शब्द जो प्रोनाउंस कर रहा है वो दे रहा है या गा रहा है उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। और एक और बड़ी बात है कि बहुत से सिंगर जो हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है, स्वरों का उच्चारण जो है वो ठीक नहीं होता। स की जगह श बोल देते हैं, ब की जगह व बोल देते हैं। तो इस तरह गज़ल, जैसे गज़ल गा के नीचे बिंदी है, जा के नीचे बिंदी है, और ल गज़ल होता है, कुछ लोग गजल कहते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत सोचने वाली होती हैं, केवल बहुत छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। सो मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं उनके लिए ये सारी बातें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। और जब भी वो प्रैक्टिस करें आइंदा इन बातों का जरूर ध्यान रखें प्रस्तुति देने के वक्त। और बाकी दोस्तों, मैं नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको दूंगा उसमें मैं और विस्तार से इस बारे में कभी चर्चा करूंगा। सो आज की वीडियो यही मैं खत्म करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, वेलकम, थैंक यू।